तो हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं आ चुका एक फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टीनेज लेसन्स एवरीवन शुड लर्न, जो कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिख के लाए हैं। आपको वो चीज़ समझने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैं स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल योर इमोशंस, डोंट लेट देम कंट्रोल यू। मान लो आपके जो बोले तो इमोशंस होते हैं, जो कि आपको अगर आप टीनेजर है आपको बहुत सारे इमोशंस होते हैं, तो उन सब को आपको कंट्रोल करना सीखना चाहिए। और डोंट लेट देम कंट्रोल, मतलब आपको अगर कोई कंट्रोल करना चाहते हैं तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। और लोगों को ऐसे समझें कि आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो आपको कंट्रोल करे। तो वो हो गया पहला पॉइंट। तो मैं बचा था मैं सेकंड पॉइंट में, फोकस ऑन लर्निंग नॉट जस्ट मार्क्स। अगर आप टीनेजर है और आप स्टूडेंट है और आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जो फोकस ऑन लर्निंग पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस करना चाहिए, सिवाय मार्क्स के। क्योंकि आप जो सीखेंगे, जो आप नॉलेज गेन करेंगे, वही आपके फ्यूचर में आपको काम आएगा। लेकिन जो मार्क्स होता है वो एक टेम्पररी होता है, जो कि आपको हैप्पीनेस फील कराता है और आपको आपके क्लास को मतलब प्रमोशन देने में इम्प्रूव करता है। और यही जब बताया है कि फोकस ऑन लर्निंग नॉट जस्ट मार्क्स, लर्निंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए सिवाय मार्क्स के। तो अभी हमारे था हमारे सेकेंड थर्ड पॉइंट में, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि उनके घर वाले की किसी के साथ अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। और आपको अगर कोई भी ऐसा बोलता है तो आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिए और अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। और आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि वो जो अगर आपका जो लाइफ का रेस है उसका हिस्सा सिर्फ आप ही है। तो अगर मार्क्स ख़राब आ रहा है तो आपका आ रहा है, तो सोल्यूशन क्या है? अच्छे से पढ़िए, मार्क्स इंप्रूव होगा। कोई बात नहीं है, एक बार ख़राब आया फिर से कोशिश करिए, अच्छा आएगा। तो वो चीज़ है। तो मेन जो बात है कि किसी के साथ अपने खुद के कंपेयर मत कीजिए। क्योंकि जो धरती में सब लोग हैं, सबका अपना अपना पेस पे अपना अपना टैलेंट है। तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा और आप खुद पे फोकस कीजिए, सिवाय किसी के साथ अपने आप के खुद को कंपेयर करना, ये चीज़ को मत कीजिएगा। खुद पे फोकस कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो रेस्पेक्ट योर टाइम, इट्स योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। जो बोला जा रहा है, आप अगर टीनेजर है तो आप अपने टाइम को ज़्यादा फोकस कीजिए और टाइम को रेस्पेक्ट करना सीखिए। क्योंकि आपका जो ये उम्र है, ये अगर एक बार चला गया तो ये वापस नहीं आने वाला है। तो अभी अगर आपको पढ़ाई में करना, आप अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई अच्छे से कीजिए और नॉलेज गेन कीजिए, सिवाय सिर्फ मार्क्स में फोकस किए। तो यही बताया जा रहा है, जो आपका जो टाइम है, जो आप अगर आप टीनेजर है तो अभी के समय में आपका जो टाइम है, टाइम नाम का चीज़ है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ माना है, ठीक है ना। तो सब बोले फ्रेंड्स कम एंड गो, स्किल्स स्टे फॉर एवर। जो कि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया स्किल्स के ऊपर, जो कि मैंने कल बनाया है, तो आप वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वाला जो है, ये इसमें मैं यही बोलना चाहता हूँ, रेस्पेक्ट योर टाइम, इट्स योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है फ्रेंड्स कम एंड गो, स्किल्स स्टे फॉर एवर। दोस्त आते जाते रहेंगे, लेकिन आपका जो स्किल्स है, जो आप सीखेंगे, वो आपको ज़िंदगी भर आपको मदद करेगा आपके लाइफ में। तो अभी हम बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि फेलिंग इज़ नॉर्मल, इग्नोरिंग लेसन्स इज़ डेडली। जो बहुत सारे लोग होते हैं कम मार्क्स मिलते हैं, जो जो उस चीज़ को एनालाइज करके नेक्स्ट टाइम वो चीज़ को गलत नहीं करता, वही असली हीरो और लेजेंड होता है। जो बोले इग्नोरिंग लेसन्स इज डेडली। अगर आप मान लो आपको कोई भी चीज़ पे आपको सफलता नहीं मिली और आप उसको उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, कि मतलब लोग बहुत सारे लोग होते हैं, मैं देखता हूँ किसी को कम मार्क्स मिले बोलते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा फिर से, ऐसा नहीं है। अगर आप उस चीज़ को समझ के एनालाइज करके और अगर आप दोबारा से सही सही तरीके से इंटरप्रेट करेंगे और आपको उस चीज़ को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपके लिए डेडली मतलब हार्मफुल हो सकता है, जो कि आपको बैड इम्पैक्ट दे सकता है। यही बोला जाता है कि मान लो अगर आपको एक बार उस लेसन से कुछ सीखने को मिला है, तो अगर आप उस चीज़ को फिर से ना करेंगे तो ही आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और
वो ही रियल लेजेंड होता है जो एक गलती को एक बार होने के बाद दोबारा नहीं करता है। ठीक है ना। मैं होप करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद बताते हैं कि स्मॉल डेली हैबिट्स इक्वल टू बिग फ्यूचर इम्पैक्ट। बोला जा रहा है जो आपके जो डेली हैबिट्स होते हैं वो आपको फ्यूचर में आप कैसे बनेंगे, आपका कैरेक्टर कैसा होगा, उन सबको वो चीज़ डिफाइन करता है। बोला जा रहा है बिग फ्यूचर इम्पैक्ट, मतलब आप जो डेली जो काम कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आपको फ्यूचर में बहुत सी चीज़ें आपको सिखा दे सकता है। तो आपको बहुत से काम पे आपको हेल्प करेगा। अब अगर पढ़ाई के साथ, तो पढ़ाई सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़ाई रट्टा मार रहे हैं, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि आपको अच्छे से समझ के पढ़ना है, उसको आपको अच्छे से याद रखना है। मतलब समझ समझ के आपको, अगर समझ के पढ़ेंगे तो याद रहेगा ही, वो बात है। जो अगर डेली हैबिट्स है वो आपको फ्यूचर पे इम्पेक्ट करेगा, जाहिर से है। मैं होप करता हूँ ये वाला पॉइंट में आपको समझ आया होगा। तो अभी हम जाते हैं हमारे उसके बाद वाले पॉइंट में। योर माइंडसेट शेप्स योर टीन ईयर्स मोर देन योर सर्कमस्टेंसेस। या फिर जो बोला जा रहा है, आपका जो माइंडसेट होता है वही मेन रोल प्ले करता है आपके आप फ्यूचर में कैसे बनेंगे, आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर पा रहे हैं, आप कैसे डेवलप हो पा रहे हैं। उस चीज़ से आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, आपको आप फ्यूचर में कैसे बनेंगे। तो ये बोलते हैं योर माइंडसेट शेप्स योर टीन ईयर्स मोर देन योर सर्कमस्टेंसेस। तो बोले आपका जो माइंडसेट है वही डिफाइन करता है कि आपके जो टीन ईयर्स है वो कैसे होंगे। तो यही बताया जा रहा है। उसके बाद वाला पॉइंट है स्पीक लेस ऑब्जर्व मोर। ज़्यादा आप अगर टीनेज में है तो आपको बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है। तो और जो बोलेंगे क्रिस्टल क्लियर और शार्प वर्ड्स में बोलिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। और इसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो आज ही आ रहा है चैनल में, जो कि हाउ टू बिकम मेच्योर्ड इन यंग एज, जो कि कुछ देर बाद अपलोड हो जाएगा, जो कि बात है। और ये इसके ऊपर ही मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, आप देखिएगा। और फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें। स्पीक लेस ऑब्जर्व मोर, कम बोलिए, ज़्यादा ऑब्जर्व कीजिए लोग क्या बोल रहे हैं, और जो बोलेंगे शार्प और क्रिस्टल तरीके से बोलेगा, ताकि जो भी बोलेंगे उस चीज़ को सामने वाला अच्छे से समझ पाए और क्रिस्टल क्लियरली समझ पाए, और वो भी अपने मन के अंदर बोले कि वाह उसने क्या जवाब दिया है, वैसा टाइप का सीन है। तो लास्ट जो पॉइंट मैंने लिख कर लाया है वो है सेल्फ डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट एवरी टाइम। जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो आपको फ्यूचर में अच्छा बना सकता है, लेकिन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं है वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है फ्यूचर में। जो मैं ऊपर तो आपको ये समझ आया होगा। बीट्स टैलेंट एवरी टाइम, बोले जब आपको सेल्फ डिसिप्लिन है वो टैलेंट को हमेशा बीट कर देता है। तो आप सेल्फ डिसिप्लिन तरीके से रहिएगा। और अगर आप टीनेज में है तो मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो मैं जैसे ही नए वीडियोस वगैरह छोड़ूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप अच्छे से वीडियो को देख के आप कुछ वैल्यूज़ अपने जीवन में ऐड कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप फिर से एक नई वीडियो से आएंगे, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। और ये इससे पहले और भी 2 वीडियोस आ चुका है जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम रियलिटी के बारे में, और एक दूसरा वीडियो है कि हाउ टू बिकम मैच्योर्ड इन यंग एज। 2 वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से एक नए वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए सभी को बाय बाय और ध्यान रखना अपना।